दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद बैंक 07 में। आज है 16 अप्रैल 2025। आज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज वॉच और कमेंट करके बताइएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं, ए क्रिस गेल, बी इमरान ताहिर, सी एम एस धोनी, डी प्रवीण तांबे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एम एस धोनी। आईपीएल 2025 में एम एस धोनी ने 43 वर्ष 281 दिन की उम्र में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है। नया रिकॉर्ड बनाई है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 11 गेंदों पे 26 रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेली और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाया। आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी बने हैं पुनः। इससे पहले रिकॉर्ड प्रवीण तांबे के नाम था, जो 43 वर्ष 60 दिनों पे उन्होंने जीता था। अगला प्रश्न है, भारत में 2025 के लिए मानसून वर्षा का पूर्वानुमान क्या है? औसत, ए औसत से कम, बी औसत, सी औसत से अधिक, डी कोई पूर्वानुमान नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी औसत से अधिक। कौन सा हो जाएगा? औसत से अधिक। भारत सरकार ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में औसत से 105% अधिक वर्षा हो सकती है, जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार उदारीकरण वार्ता का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, ए $100 बिलियन, बी $250 बिलियन, सी $500 बिलियन, डी $750 बिलियन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी $500 बिलियन। आपको पता है कि ट्रम्प इस टाइम पे टैरिफ लगाए चले जा रहे हैं सभी देशों पे। भारत पर भी उन्होंने 26% का टैरिफ लगाया था, जो भी के समय रुका हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या सही हो गया। $5 बिलियन का व्यापार चाहता है भारत और अमेरिका। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $500 बिलियन का बढ़ाने पर सहमत हुए से व्यापार और निवेश को बल मिले। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी ए विराट कोहली और स्मृति मंदाना, बी श्रेयस अय्यर जॉर्जिया वोल, सी बाबर आजम एल्सबेरी, डी शुभमन गिल और सोफी डिवाइन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। श्रेयस अय्यर मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब भारत के श्रेयस अय्यर और ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल को मिला है। अय्यर को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए 3 मैचों में शानदार 172 रन बनाने के लिए मिला। वहीं वोल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतकर 3-0 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई है। ठीक, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है और इसका आयोजन किन शहरों में होगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, उसका शहर मुंबई, पुणे, नागपुर में, बी हरियाणा, उनके शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक में, सी बिहार, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में, डी तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिहार, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय में क्या है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा बिहार, जो कि क्या पहली बार है। यह आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक होगा। प्रमुख आयोजन स्थल पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय है। शूटिंग और कुछ अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं दिल्ली में होंगी, क्योंकि वहां पे क्या है
ऐसी हम कंडीशन डेवलप नहीं कर पाते, इस वजह से कुछ खेल हमारे दिल्ली में ही होते हैं। इस इवेंट में लगभग 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होगा 2025 के? बिहार में। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या रही है? ऑप्शन हमारे पास ए 4.5%, बी 3.6%, सी 3.34%, डी 2.9%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3.34%। मार्च में खुदरा महंगाई दर गिरकर 3.34% हो गई है, जो खाद्य कीमतों में कमी के कारण 5 वर्षों में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीधी यात्री उड़ानों की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए शुरू हो गई है, बी वार्ता जारी है, सी प्रतिबंधित है, डी कोई वार्ता नहीं। ऑप्शन है हमारे पास, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वार्ता जारी है। आपको पता है 2025 तक, अभी 2020 से लेके अभी तक क्या है, उड़ानें प्रतिबंधित थी। क्यों? कि कोविड आने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया था, तब से अभी तक चल रहा है। अब वार्ता शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने अप्रैल 2025 में रेपो दर कितनी कटौती की है? रेपो दर पे कितनी कटौती की है? ये आरबीआई को रेपो दर और रिवर्स रेपो दर की कटौतियां ये बढ़ाती है। इसका ऑप्शन हमारे पास ए 0.10%, बी 0.25%, सी 0.50%, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.25%। आरबीआई ने ब्याज दर पे 6.5% कर दी है, ताकि आर्थिक मंदी और अमेरिकी टैरिफ प्रभाव से संतुलित किया जा सके। किस राज्य ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा की है, ये घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन है गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी झारखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। तो प्राचीन, अभी तो महाराष्ट्र में चला गया वो, पहले मध्य प्रदेश में था। तो आपका सही जवाब हो गया उत्तर बी मध्य प्रदेश। व्याख्या, सामाजिक न्याय एवं पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी केरल, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एआई तकनीक से सार्वजनिक समस्याओं को हल करने हेतु यह चुनौती शुरू की है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ हुआ है, यह कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है ए जिनेवा, बी नई दिल्ली, सी पेरिस, डी टोक्यो। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। यह वैश्विक सम्मेलन वैश्विक समरसता एवं न्याय को बढ़ावा देने हेतु तो भारत की मेजबानी में हुआ है। अगला प्रश्न है, टाइगर ट्रंप 2025 सैन्य अभ्यास में से कौन भागीदारी है? ऑप्शन है हमारे पास ए भारत अमेरिका, बी भारत रूस, सी भारत और जापान, डी भारत फ्रांस। आपका सही जवाब है भारत और अमेरिका। त्रिसेवा अभ्यास मानवीय सहायता एवं समुद्री संचालन के लिए किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत की याद में यह दिवस
भारतीय नौसैनिकों के साहस को सम्मानित करता है? तो आज का आपके लिए प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? ऑप्शन है आपके, बिहार खेलेगा, भारत जीतेगा। ऑप्शन बी, खेलों के रंग बिहार के संग। सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। डी, फिट इंडिया हिट इंडिया। आपको इसका सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और इसका सही जवाब कल मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।